नाम है डॉक्टर मित्र बोधि अशोक। तो ये एक पहली मोनेस्ट्री देखी है जिसमें बहुत ही रमणीक स्थान है और जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा हेडक्वार्टर बोधगया में है। पढ़े लिखे डॉक्टर अपना 200 करोड़ का संपत्ति और 200 एकड़ में एक ऐसा ध्यान भूमि का निर्माण बाबा कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश दास। मेरा चैनल ट्रैवलिंग बाय हार्ट में आपका स्वागत है। आज हम आए चापाडा विलेज में ध्यान भूमि, जो कि मेडिटेशन सेंटर है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो लोग रुकमा 16 किलोमीटर की दूर करम के पास है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन तो मिलती रहेंगी, वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करते रहिए। ये देखिए ध्यान भूमि का मेन गेट, जो कि थाईलैंड की थीम जैसा है। ऊपर बहुत सारे ड्रैगन है, तो चलते अभी अंदर और देखते हैं। एंट्रेंस से एंट्री करने के बाद लेफ्ट साइड में 2 बड़े ड्रैगन देखे, उसके पीछे गार्डन भी अच्छा था। तो चलते आगे और ये जो ऊपर आपको रंग बिरंगे टिबेटन फ्लैग दिख रहे हैं, इसे करुणा और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद एक बहुत बड़ा ऊंचा स्तंभ दिख रहा है, अशोक स्तंभ जैसा लग रहा है। ऊपर एम्बलिस का साइन है और नीचे सांप लपेटे वाले हैं, दिखने में डॉक्टर के लोगो जैसा दिख रहा है। और यहाँ पे बहुत बड़ा लॉर्ड बुद्ध का स्लीपिंग स्टैचू बना हुआ है। तो आगे चलने के बाद ये बाउंड्री को लग के एक कैनल था, जहाँ पे 2 बतख हमें तैरते हुए दिखे। काफ़ी मनमोहक दृश्य था, तो इनके पास से नज़र हट नहीं पा रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि इनके पास से रुक जाओ और यही बस जाओ। अभी हम सर से बात करने वाले, तो सर आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर मित्र बोधि अशोक। अच्छा। तो सर आपने ये जो मेडिटेशन सेंटर है, तो ये खोलने का उद्देश्य क्या था सर आपका? ये जो देख रहे हैं आप अच्छा। इंस्टीट्यूशन, ये मोनेस्ट्री है। ओके। और ये मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री है। अच्छा। मतलब मेडिकल के आधार पर लोगों को मेडिटेशन सिखाना। और मेडिटेशन किया जाता दुख मुक्ति के लिए, और मेडिकल में लोग जाते दुख मुक्ति के लिए, लेकिन मेडिकल में तो कोई उसके मतलब ये क्योर नहीं है। बिल्कुल। हाँ, कंट्रोल नहीं होता, नहीं क्योर नहीं होता। लेकिन क्योर अगर कोई आदमी मेडिटेशन को समझता है, जीवन में उतारता, तो उसमें क्योर है। मतलब अगर कोई मेडिटेशन करता है तो उसके बॉडी माइंड इतना प्योर होता है, इतना बैलेंस होता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती कि उसको बीमारियाँ नहीं होती। बिल्कुल सही। और हुई भी तो उसमें सहन शक्ति इतनी रहती कि वो सब बीमारियों को ख़त्म कर सकता है अपनी इम्यूनिटी से। तो इसलिए ये मेडिकल मेडिटेशन मोनेस्ट्री बनाई है और इसको नाम दिया झानंग भूमि। अच्छा। हाँ, तो ये झानंग, ये शब्द पाली प्राकृत का है और ये श्रमण व्यवस्था का शब्द है और ये प्राचीन भाषा का शब्द है। इसी झानंग भूमि के नाम पर भगवान महावीर ने अपनी देशना दी है। ये भगवान बुद्ध का शब्द है। यही शब्द चाइना में जाके सान हुआ, जापान में जाके ज़ेन हुआ और अरबस्तान में जाके रमज़ान हुआ। बाद में यही प्राकृत पाली का शब्द झान संस्कृत में ध्यान हुआ, और फिर वो ध्यान से ही वो ये संस्कृत की भाषा ही फिर सारे भाषाओं में ये शब्द आया ध्यान करके। तो मराठी में ध्यान है, हिंदी में ध्यान है, और भारत की जितनी भी अन्य भाषा है उसमें भी ध्यान है। तो ये ध्यान भूमि क्यों बनाई है? ध्यान भूमि का उद्देश्य क्या है? ध्यान भूमि का ये इतना उद्देश्य है कि सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग, चाहे किसी जात के हो, धर्म के हो, वो किसी न किसी तरह से दुख से पीड़ित है, शरीर के तल पर, मन के तल पर। तो सारे लोग, जो दुखी लोग हैं वो दुख मुक्त हो, अस्वस्थ लोग स्वस्थ हो, ये पहला प्रयोग है। दूसरी चीज़ है कि ध्यान ज्ञान से कॉन्शियसनेस बढ़ता, अवेयरनेस बढ़ता। अच्छा। और अवेयरनेस से जीवन का सत्य पता चलता। जब जीवन का सत्य पता चलता तो समझ आती, समझ से समता आती, स्वतंत्रता आती, बंधुत्व आता, न्यायपूर्ण व्यवस्था आती। और उस ये समझ से और समता से ही आदमी समाधि में जा सकता है। तो हमने और ये जो आदमी ध्यान करता, ज्ञान प्राप्त करता, उसी के मन में करुणा, मैत्री, मुदिता, समता आती। अगर इस तरह से ध्यान किए सब लोगों ने और उनमें करुणा, मैत्री, मुदिता अगर आती है, समता आती, तो ये जो ह्यूमैनिटी डिवाइडेड है,
संप्रदाय में, जातियों में, धर्म में, और धर्म एक धर्म दूसरे धर्म से झगड़ा फसाद है, ये धर्म के नाम पे युद्ध हो रहे, एक दूसरे को मार रहे, शोषण कर रहे हैं। तो ये विभाजित जो मानवता है संप्रदाय में अविभाजित हो और मानवता एक हो, और सारे जो लोग हैं ये इनमें ये समझ आना चाहिए कि हम अलग अलग नहीं है, एक ही परिवार है। बिल्कुल तो वसुंधैव विश्व कुटुंबकम, इस संकल्पना के आधार पर हमने ये ध्यान भूमि बनाई है। फिर धर्म के नाम पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, विहार बने हैं, ये अपने अपने धर्म की शिक्षा देते हैं, लेकिन ये धर्म से और विभाजन हो जाता, सांप्रदायिकता फैलती और हर धर्म एक दूसरे को बड़ा समझता। लेकिन ये जो तथाकथित धर्म है ये लोगों को वास्तविक धर्म की तरफ लेकर नहीं जाते। अच्छा। और उसके कारण वास्तविक धर्म पता नहीं तो धार्मिकता नहीं, धार्मिकता नहीं तो अधार्मिकता नहीं, उसके कारण झगड़ा फिसाद है। तो हम चाहते कि ध्यान से, ज्ञान से लोगों को सच्चा धर्म पता चले। बिल्कुल सर। तो अभी सर यहाँ पे अभी आगे फ्यूचर में क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है? और यहाँ हम मेडिटेशन सिखाते हैं, और मेडिटेशन से शारीरिक मानसिक बीमारियों से दुख कैसे लोगों को रिलीव करे, मुक्त करे, ये सिखाते। बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते, मेडिटेशन सिखाते, पढ़ाई कैसे करना ये सिखाते, और उनमें बुद्धि के साथ साथ बोधि कैसे जागरूक हो, और वो शरीर मन को कैसे डेवलप करे, ये सिखाते ताकि वो अच्छे नागरिक बने और अच्छा जीवन व्यतीत करे। अभी क्या लोग बहुत पढ़ाई करते और पढ़ाई करते सभी लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बन सकते, उन्हें फ्रस्ट्रेशन आता, तो ये सुसाइड कर रहे हैं। लास्ट ईयर में 200-300 बच्चों ने इंडिया में सुसाइड किया जो कोटा में पढ़ने जाते। तो क्यों पढ़ने जाते? फ्रस्ट्रेशन आता, डिप्रेशन आता। सब माँ बाप की अपेक्षा रहती कि बच्चा बड़ा हो, तो और सब बच्चे उस तरह से डेवलप नहीं कर सकते कितने भी होशियार रहे। बराबर। तो उनमें वो अंडरस्टैंडिंग आया भाई कि जीवन अमूल्य है, और बहुत माँ बाप ने तकलीफ से हमको बढ़ाया है, और हम अपने साथ कुछ करते तो पूरे रिश्तेदार दुख में जाते। तो इसलिए उन बच्चों में अवेयरनेस है, तो वो सिखाते। और फिर यहाँ एक रिसर्च वर्क शुरू है। रिसर्च वर्क इसलिए इस तरह से शुरू है कि लोगों ने इसको भी एक ऐसा प्रोफेशन बनाने का, मेडिटेशन को और ध्यान को, योग को एक ऐसा प्रोफेशन बनाने का कि जिससे आदमी स्वस्थ शरीर मन के तल पर स्वस्थ हो और लोगों में जाके यही चीज़ें सिखाए और लोगों को भी स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध, प्रबुद्ध करें, उनके द्वारा वो जीवन यापन कर सकता है, पैसे कमा सकता है। तो यहाँ जो है मेडिटेशन सेंटर है। अच्छा। एक हमने एक मेडिकल डिपार्टमेंट ओपन किया हुआ। अच्छा। उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जब भी लोग आते हैं तो उनके पैरों में दर्द होता है, रीढ़ में दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है, डायबिटीज़ रहता है, हाइपरटेंशन रहता है, कई चीज़ें बीमारी में रहती, तो वो लोग डायरेक्ट मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि उनको पहले दुखों से कैसे मुक्त करे फिजिकल लेवल पे, तो उनका आयुर्वेदिक उपचार करेंगे, पंचकर्म करेंगे, उनको फिजियोथेरेपी करेंगे, मालिश करेंगे, फिर उनको काउंसलिंग करेंगे, फिर उनको अच्छे होने के बाद मेडिटेशन सिखाएंगे। तो इस तरह से ये मेडिकल मेडिटेशन बना है। और कुछ लोग इसकी गहराई से स्टडी करें कि हमारे पास जो तथाकथित धर्म है, कुछ मतलब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सारे लोग हैं, ये अपने अपने धर्म की स्टडी करते, लेकिन इन्होंने सही ढंग से सारे धर्मों का अभ्यास करना चाहिए और देखना चाहिए कि सारे धर्मों का जो सारभूत ज्ञान है वो एक ही है। कोई धर्म नहीं बोलता कि तुम शील का पालन करो, हिंसा करो, ऐसा कोई नहीं बोलता। तो जो सारभूत ज्ञान दर्शन धर्म का सरीका है, तो वो लोग जाने से, ध्यान और ज्ञान से, अगर वो सारभूत ज्ञान दर्शन जानते तो स्पॉन्टेनियसली हमारे मन में जो आसार है, व्यर्थ है, वो चीज़ें खत्म हो जाएगी, और वो आसार खत्म होगा तो सार आएगा, तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस हिसाब से उसका इस तरह से रिसर्च वर्क भी हम यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ जो सिखाने के हम कोई चार्जेस नहीं लेते। अच्छा। हाँ, यहाँ कोई भी आ सकता, किसी भी जात का, धर्म का आ सकता, और यूनिवर्सल जो विज्ञान है, ध्यान का, ज्ञान का, धर्म का, जो श्रवण व्यवस्था से हजारों साल श्रवण व्यवस्था से आया हुआ है, महावीर, बुद्ध का, गुरु नानक तक जो आया हुआ है, तो कबीर, रविदास द्वारा, तो ये चीज़ हम लोगों के सामने साइंटिफिकली रखते। और हमारा जो मेन उद्देश्य है ये बनाने का, कि और वो उद्देश्य बाबा साहब का भी है, वो उद्देश्य भगवान बुद्ध का भी है, भगवान महावीर का भी है, सारे जो धर्म संस्थापक है उनका भी उद्देश्य है। वो उद्देश्य है कि हाउ कैन वी क्रिएट
ओके साइंटिफिकली रिलीजियस नहीं, रिलीजियसली साइंटिफिक सोसाइटी, बरोबर वो कल्चर कैसे डेवलप करे कि विज्ञान भी हो और धर्म भी हो, जरूर भी हो। और धर्म विज्ञान ऐसा होना चाहिए कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए। Balance। तो धर्म से भीतर का विकास होता और विज्ञान से बाहर का विकास होता। तो भौतिक का विकास और अभौतिक का विकास, अध्यात्म का विकास, तब आदमी अच्छा हो सकता है। अभी क्या भौतिक का विकास हो रहा, विपन ही तैयार हो रहे, ये युद्ध में एक दूसरे को मार रहे हैं। बरोबर हाँ, उनमें उस तरह की बुद्धि, ध्यान, ज्ञान, प्रज्ञा का विकास ही नहीं है। बिल्कुल तो लोग जो डेवलप हो गए कि मारने का ही सोचते, दूसरे को लूटने का ही सोचते, ये भ्रष्टाचार करप्शन चल रहा। तो ये तभी खत्म होगा जब लोग ध्यान से समझेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान के मार्ग पे चलेंगे, अपने भीतर एक अलग तरह का कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस डेवलप करेंगे। तो अवेयरनेस से, कॉन्शियसनेस से जीवन का सत्य पता चलता, सत्य पता चला तो समझ आती, समझ आई तो हम संतुलन करते बाहर भीतर का जीवन का। ये डायलेक्टिकल एग्जिस्टेंस अस्तित्व में, तो उसमें हम संतुलन साधते हैं। संतुलन साधा तो आदमी समता में जाता है, और समता में गया तो विषमता खत्म होती है। वो मेंटल स्लेवरीज है, रिलीजियस स्लेवरीज है या पॉलिटिकल स्लेवरीज है, वो खत्म हो जाती, स्वतंत्रता आती और लोगों में भाईचारा निर्माण होता, बंधुत्व आता, फिर न्यायपूर्ण अवस्था होती। ये बाबा साहब का सपना था कि यहाँ की विषमता खत्म हो, स्लेवरी खत्म हो, वो इनिमिटी खत्म हो, ऊंच नीच खत्म हो, समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, न्यायपूर्ण व्यवस्था तैयार हो, सब मानव एक हो। और इस हिसाब से बाबा साहब ने शिक्षा ली, दीक्षा ली, लोगों को दीक्षित किया और धम्म दिया। तो उसके आधार पे हमने करा गया। तो आप सब लोगों को प्रणाम, आप भी आइए इस यहाँ और ध्यान ज्ञान के मार्ग पे चलिए और स्वयं को स्वस्थ, समर्थ, समृद्धन, प्रबुद्ध करिए। नमो बुद्धाय। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रज्ञा मित्र बौद्ध है। अच्छा अच्छा मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। अच्छा अच्छा। तो सर एक बात पूछना था मुझे, जैसे कि अभी जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पे है, तो नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह देखे वाले, पर महाराष्ट्र और विदर्भ में ऐसे है क्या सर? मैं करीब करीब इंडिया के बहुत स्टेट में गया हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन है कि इंडियन जो मोनेस्ट्री जो है वो ये एक पहली मोनेस्ट्री देखी है जिसमें बहुत ही रमणीक स्थान है और जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है। अच्छा अच्छा। जिसमें जैसे अभी गुरुजी ने बताया था कि व्यक्ति को मानसिक रूप से तनाव से मुक्त करने के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे कार्य है, का प्रोग्राम है। अच्छा। व्यक्ति को शारीरिक रूप से बलिष्ठ करने के लिए बिल्कुल उसको जो कला है लड़ने की, अपनी सुरक्षा की कला, वो सिखाई जाती है, वो यहाँ भी हैं। और लोगों के ज्ञानवर्धन करने के लिए भी यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। और ये इतना रमणीक स्थान है, जितने भी यहाँ पे जो प्रतीक चिन्ह नज़र आ रहे हैं ना, हर प्रतीक चिन्ह का अपना कोई न कोई बुद्धिस्ट मैसेज है। सही बात सर। और ये बहुत अच्छा गुरुजी का जो प्रयास है, और मैं तो आपको बहुत बहुत वंदन करता हूँ कि यहाँ पे इतना रमणीक स्थान जो है कि इस्टेब्लिश किया है। जो बोधिसत्व बाबा साहब भगवान बुद्ध की जो शिक्षाओं के आधारित है, और ये सभी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा दम का है, प्रेरणा का केंद्र बने, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। तो हमारे सर व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे जो आप फैमिली के साथ में जरूर आइए, है ना? बिल्कुल, हाँ, परिवार के साथ आए तो लोगों को और ज़्यादा बहुत कुछ क्योंकि संस्कार परिवार के साथ बच्चे जब होंगे तो उनको भी संस्कार मिलेंगे और वो भी जानेंगे कि हाँ क्या तो हमारी संस्कृति है, क्या हमारे यहाँ विचार हो सकते हैं, कैसे हमें यहाँ पे है कि विकास का जो रास्ता है मिल सकता है, मन को संतुष्टि कैसे मिल सकती है और समाज को कैसे जोड़ा जा सकता है। ये वो केंद्र है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मैं अभय रतन बौद्ध, राष्ट्रीय समन्वयक बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति बोध गया, और मैं अभी नई दिल्ली से आया हूँ। ध्यान भूमि में ये जो 5 दिवसीय सक्रिय विपसना, मेडिकल बेस्ड विपसना हो रहा है, भारत के लोगों को मैत्री, करुणा, भाईचारा और स्वास्थ्य मुक्ति के लिए ध्यान भूमि के संस्थापक अध्यक्ष पूज्य भिक्खु डॉक्टर बोधि अशोक जी के सानिध्य में यह देश में पहला जो है केंद्र है जो इस तरह का ये कार्यक्रम मैत्री, भाईचारा और निरोगी बनाने का जो चला रहा है। ये यमतमाल की धरती में बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इससे पूरे देश को ही नहीं, आने वाले समय में पूरे विश्व को यहाँ से एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा हेडक्वार्टर बोधगया में है और मैं पूरे देश में बौद्धों की राष्ट्रीय समस्याओं, कानूनी समस्याओं को लेकर देश की संसद, सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राज्यों के
राज्य की सरकारों के सामने संज्ञान में लाने का और उनकी समस्याओं को समाधान करने का निरंतर प्रयास करता हूँ। जितने भी भारत में पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर जो आने वाले तीर्थ यात्रियों को परेशानियाँ होती हैं, रेलवे, एयरपोर्ट, शौचालय, पुलिस सुरक्षा, सड़क, उनको जो है समाधान कराने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। और विशेषकर जो भारत में महाराष्ट्र में और गुजरात में, मध्य प्रदेश में जो बुद्धकालीन जो गुफाएं हैं, स्मारक हैं, उन पर घालमेल तोड़फोड़ चल रही है, उनके लिए सरकार के सामने लाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि ये देश में मैत्री भाईचारा बना रहे और बुद्ध संस्कृति को बचाया जा सके। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना बहुत इन्फॉर्मेशन दिया। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम अशोक प्रियदर्शी है, मैं पुणे में रहता हूँ और पिछले 35 साल से बाबा साहब का धम्म विजन का एक रिसर्च टाइप मेरा स्टडी है, जो बाबा साहब का जो स्वातंत्र्य, समता, बंधुता के ऊपर आधारित आदर्श प्रबुद्ध समाज बनाने का था, वो कोशिश में मैं लगा रहा हूँ पूरा ज़िंदगी भर। और यहाँ जो वही मित्र बोधि अशोक डॉक्टर बनते यहाँ जो काम किया है, वो मैंने बहुत सारा टाइम यूट्यूब में उनके सब देखे थे और तभी से मैं काफ़ी प्रभावित हो गया था कि एक डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर अपना 200 करोड़ का संपत्ति और 200 एकड़ में एक ऐसा ध्यान भूमि का निर्माण बाबा कर रहे हैं। एक आदर्श समाज बाबा साहब के बाद एक बहुत मतलब तन मन धन हम लोग बात करते थे, और खाली वो उन्होंने खाली अपना सब पैसा दिया या ज़मीन दिए, दान दे दिया, इतना ही नहीं, तो खुद को ही दान दे दिया, तो वो बनते बन गए। मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव था। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि उनसे मिलो, उनसे बात करूं, उनका काम देखो, लेकिन कल एक शिविर है, उसमें मैं सम्मिलित होने को आया है, जो भारत में सब स्टेट में से जो बौद्ध संगठनों के प्रतिनिधि आएंगे, उसमें बाबा साहब का, बुद्ध का जो विचार आम जनता तक कहाँ कैसे पहुंचाया जाए, क्या समस्या है बौद्धों की, उसमें अगर कल चर्चा विचार विमर्श हो जाएगा तो मैं भी अपना पक्ष रखूँगा, राय रखूँगा कि बाबा साहब का जो बुद्धिज़्म का जो मैसेज है वो खाली अपना किसी एक वर्ग के लिए सीमित नहीं है। बाबा साहब को ऐसा लगता था कि बाबा भारत में बौद्ध संस्कृति फिर से इस्टेब्लिश हो, उसका बौद्ध संस्कृति का पुनर्जीवन हो और सारा पूरा भारत बौद्ध में हो। और खाली भारत बौद्ध में होने से बाबा साहब संतुष्ट नहीं थे, वो उनका कहना था कि जग ये धम्मराज्य बने, तो जितने लोग बुद्ध के नज़दीक आएंगे उतने युद्ध से दूर हो जाएंगे। और उन्होंने, बाबा साहब ने जैसे कहा था 1950 में एक लेख लिखा था कि पुराना जग से दुनिया से अगर नई दुनिया अलग है तो पुराने दुनिया को जितनी धम्म की ज़रूरत नहीं थी उतनी अभी आधुनिक धम्म दुनिया को ज़रूरत है। कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे देशों ने इतने सारे एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम बना के रखे हैं और इतने वेपन्स बना के रखे हैं। अगर वो मतलब सर ने अभी बोले कि वो जग पूरा बारूद के ऊपर खड़ा है तो कभी भी स्फोट हो सकता है, तो पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाता है, तहस नहस हो जाएगा। और खाली ये तभी पॉसिबल है अगर दुनिया बुद्ध की तरफ, विचारों की तरफ जाएगी, तभी वो युद्ध से दूर रहेंगी और सभी पूर्ण मानवता है ना बचा रहेंगी, सुख चैन से, भाईचारे से, एक दूसरे का मतलब वेल बीइंग जिसको बोलते हैं कि नहीं क्या। बुद्ध ने तो खाली मैत्री जो बताई है बुद्ध की, तो खाली मानव प्राणी के लिए नहीं है, बुद्ध की मैत्री तो सब प्राणी मात्रों का भी हित करने वाली है, सुख चाहने वाली है। तो इतना एक महान फिलॉसफी है जो बाबा साहब को लगता था कि पूरा वर्ल्ड, दुनिया बाबा साहब का महान जो तत्वज्ञान है उसको अडॉप्ट करे और सुख शांति न्याय से रहे। बस हम लोग उस रास्ते से, बाबा साहब का जो बचा कुचा सपना है उसको हम सब लोग इंटेलेक्चुअल लोग अभी ये सब पूरा करने की तरफ लेके जाएंगे। और ये एक उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो सर ने, बंतेन जी ने जो बनाया है वो निश्चित ही इतना मतलब लोगों को, दूसरे जितने भी बहुत सारे लोग
बाबा साहब के पुण्य से बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, IRS IPS IAS, और जितने बिजनेसमैन बन गए, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। अभी वो उनको ये एक आदमी का त्याग देख के उनको भी त्याग की भावना बन जाएगी, और वो अगर सबकी ऐसी भावना बनेगी ना तो भारत सेंटर बनेंगे। हाँ, ऐसे कई सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे। हाँ, और ये फिर ऐसा भारत प्रबुद्ध हो जाएगा जो बाबा साहब का सपना था। हाँ, तो धन्यवाद सबके बहुत लिए। बहुत शुक्रिया सर इतना जानकारी देने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो मैं डालता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।